नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया चौधरी और मैं आज आपको शिव पुराण के महात्म्य के 7वें अध्याय का सार देने वाली हूँ। अभी थोड़ा दिवाली का टाइम शुरू है, इसलिए बैकग्राउंड में आपको फटाकों की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, सो प्लीज़ उससे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शिव पुराण का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने के इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार कथा श्रवण नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को न सुने। कथावृत्ति को बैंगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पवित्रता और साधु संतों का निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति राजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाग न करे। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सत्काम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां है तथा स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, सभी को शिव पुराण का उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों का इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ़ लोगों को इसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्पवित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी भोजन करना चाहिए। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाए और उस बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए।
पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी तथा आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मालोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसके अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करे। वह आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे, साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करे। हे मुने, यदि श्रोता वरिक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने के शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष के यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्ता रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोक में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 फल 12 तोला सोने के एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथन का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों को स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का भी कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इति श्री स्कांदे महापुराणे संत कुमार संहिताए श्री शिव पुराण श्रवण वृत्तिनानं विधि निषेध पुस्तक विकृत पूजन वर्णन नाम सप्तोऽध्यायः। इस प्रकार श्री संत महापुराण में संत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्तों के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव पुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब अगले वीडियो में हम विद्येश्वर संहिता शुरू करेंगे। धन्यवाद।